दुबई समेत खलीजी मुल्कों में तूफानी बारिशों का सबब बनने वाले मौसमी निज़ाम ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। गवादर, पसनी, ओरमाड़ा और जीवनी में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली शदीद बारिशों से मुताद्दिद कच्चे मकानात गिर गए। आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। तूफानी हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स भी गिर गए। बारिशों के बाद पहाड़ों से आने वाले रेलों से भी नुकसानात, कई सड़कें बह गईं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कल्लात और हरनाई समेत वस्ती बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी। चमन और शिमाली बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी खलीज से आए मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर तूफ़ानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पाराचीनार में भी तूफ़ानी बारिशों के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। दरिया कुरम में तुग़यानी आ गई। दरिया किनारे ज़रई ज़मीनें ज़ेर-ए-आब आ गईं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बलूचिस्तान में मज़ीद शदीद बारिशें होंगी और यह सिलसिला कल भी जारी रहेगा। बलूचिस्तान में दाखिल होने वाला सिस्टम सिंध में भी बारिश बरसाएगा। आज शाम से कल दोपहर के दरमियान सिंध के साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी आज हल्की बारिश की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफानी बारिश का इम्कान नहीं। 15 से 40 मीटर बारिश हो सकती है। माहिरीन की शहरियों को शदीद गरज चमक के दौरान घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। माहिरीन ने खबरदार किया कि शदीद गरज चमक के दौरान सड़क पर मौजूद अफराद दरख्त, बाढ़ और खंभों से दूर रहें। खुले आसमान तले जाने से गुरेज करें। सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें। दुबई में कल की रिकॉर्ड बारिश के बाद आज मजीद बारिश की पेशगोई। हुकूमत की आवाम को घरों में रहने की हिदायत। नकासी ऐप का काम जारी। गुज़श्ता रोज़ 75 साल में होने वाली शदीद तरीन बारिश से दुबई में मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और कई मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा। 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। पाकिस्तान के लिए 46 परवाज़ें मनसूख। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ की अल ऐन एयरपोर्ट पर लैंडिंग। मुसाफिरों को परेशानी। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने रात 12 बजे तक अपने चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल की बहाली में वक्त लगेगा। दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाना आज बंद। ओमान में 3 दिन की शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 19 हो गई। आज मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ़द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश नहीं, ना इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर कर दिया। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9, वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री और वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत कतर लेबर के दरमियान MOU की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी। नैब की नवाज शरीफ को जाली अकाउंट्स केस और तोशाखाना की गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफ़र की। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। एक्स की बंदिश इज़हार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं है। वजारत दाखिला ने एक्स बंदिश केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में कहा गया कि एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकाम की पासदारी नहीं की। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई चारा नहीं था। इंटेलिजेंस एजेंसीज की दरख्वास्त पर ही वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के अहकाम दिए। वफाकी सेक्रेटरी बराए दाखिला ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट जमा कराई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी।
सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक्स बंदिश केस की समाअत के दौरान कहा कि एक हफ्ते में वजारत दाखिला ने खत वापस नहीं लिया तो अपना हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने वजारत दाखिला को 9 मई तक एक्स की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि कानून में कहीं नहीं है कि वजारत दाखिला हसास इदारों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बंद करने से क्या मिल रहा है, दुनिया हम पर हंसती होगी। सऊदी अरब के मुअव्विन वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। सऊदी वजीर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत समेत दीगर उमूर पर भी बात होगी। गुज़श्ता रोज़ सऊदी वफ़द ने वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली को सरकारी नर्ख पर रोटी नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि दही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रीवैम्प किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान का गुस्सा सिर्फ अपना रेट लगवाने के लिए है। मौलाना को गवर्नरी कश्मीर कमेटी या माल के लिए डील कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा, का मुल्क PGM2 और लंदन प्लान जैसे तजुर्बात का मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकता। तजुर्बात करने वाले होश के नाखुन लें। अवाम ने 8 फरवरी को जो इशारा दिया है उसे समझें। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला KP ने कहा, पंजाब की टिकटॉक और वज़ीर आला की सारी कारकर्दगी टिकटॉक के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत पंजाब से भी कम है। निर्ख पर अमल ना करा सके तो घर चले जाएंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत जज मलिक एजाज आसिफ ने अपने खिलाफ रेफरेंस दायर होने का बताकर 9 मई केसेस की मजीद समाअत से मुआज़रत कर ली। समाअत बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, रेफरेंस पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है, ये जज केस नहीं सुन सकते। शीरी मजारी बोली, पंजाब हुकूमत ने खुद जज लगाया, अब कह रही है कि हमें इस पर एतमाद नहीं, कानून का तमाशा बना दिया है। शेख रशीद, शिबली फराज, राजा बिशारत, जैन कुरैशी, शीरी मजारी, शहरियार आफरीदी और जरताज गुल अपने खिलाफ मुकदमात की पैरवी के लिए अदालत में पेश हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हम पर तनकीद कर रहे हैं। KP हुकूमत ने आज तक नहीं बताया वो आम आदमी के लिए क्या कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार, कहा दूसरों को कुछ कहने के बजाय गंडापुर साहब अपनी अदाओं पर गौर करें। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि 20 रुपये से रोटी 16 रुपये की कर दी है। 2 दिन में 10,000 के करीब तनूरों और होटलों की इंस्पेक्शन की, गिरफ्तारियां की हैं, जुर्माने भी किए गए हैं। रोटी की कीमत में कमी से गरीब आदमी को बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का 2 हफ्तों में दूसरा इजलास। चीनी बरामद करने का फैसला ना हो सका। चीनी की बरामद को मकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम से जोड़ने की तजवीज़। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि एक्सपोर्ट से पहले चीनी की मकामी मांग को पूरा करना ज़रूरी है। चीनी की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त अवाम पर असर पड़ता है। कीमतों में इस्तेहकाम का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। शुगर मिल मालिकात ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सूबाई टैक्सेस की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात में शफाफियत के लिए नई तजावीज़ मांग ली। आइंदा माली साल के वफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की भी तजवीज़। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिदमात पर मुकम्मल टैक्स वसूली नहीं कर पा रही। 16 बरस में ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए तरीक़ाकार नहीं बना सकी। IMF का ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने का शदीद दबाव है। IMF का मौक़िफ़ है कि ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने से टैक्स महासिल में बड़ा इजाफा होगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल ताउन फराहम करने को तैयार हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तफाक। आलमी बैंक के सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्राम्स की हिमायत। वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने G24 इजलास में शिरकत की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इलाकाई नायब सदर से भी मुलाकात की। जियो न्यूज़ ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम का घर ढूंढ निकाला। कराची की रिहायशी मरियम के पड़ोसियों ने कहा कि मरियम को बरसों से जानते हैं, वो मुकम्मल नॉर्मल खातून थी। रेलवेज़ हुकाम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा झूठा है। कई रोज़ बाद वाक़े का मुकदमा बहावलपुर के थाना चिन्नी गोट में भाई की मुद्दत में दर्ज। रेलवेज़ पुलिस कांस्टेबल बीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफ़ात शामिल। FIR में कहा गया है कि रेलवेज़ पुलिस एहलकार मरियम को बुरी नज़र से देख रहे थे। छेड़खानी से मना करने पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। मुलजिमान ने पैसे और जेवरात छीनकर चलती ट्रेन से धक्का दिया। मिल्लत एक्सप्रेस में हलाक खातून की मेडिकल रिपोर्ट में मेडिको लीगल ऑफिसर के ट्रेन हादसा करार देने पर साबिक मेडिको लीगल डॉक्टर महबूब रिंद का इजहार तशवीश। कहा, कोई भी डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में यह नहीं लिख सकता कि किसी की मौत हादसाती है या वाक़याती। खातून की लाश का पोस्टमार्टम अहमदपुर शर्किया की खातून मेडिकल ऑफिसर ने किया था। कराची के दरख्शा थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम मुइस की हलाकत के केस में गिरफ्तार SHO दरख्शा और हेड मोहर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने केस की समाअत की। गुज़श्ता रोज़ इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़ेर हिरासत मुलजिम मुइस पर तशद्दुद साबित हुआ था। GIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीक़ात जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बलोचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद के पहले जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा, लगता है ये कंपनी नहीं चलेगी। उनके लीडर करप्शन केसेस में जेल काट रहे हैं। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बोले कि काबीना इजलास में इस मामले पर कोई बात नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करने और FIA अफसरान को ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ 100% कारकर्दगी दिखाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलव्वस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के हसास इलाकों में FIA को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। गुजरावाला में करोड़ों रुपए के बिजली बिल्स के गबन पर गैपको के 20 ऑफिसर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार ग्रेड 17 के 9 और ग्रेड 16 के 11 अफसरान रेवेन्यू और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तैनात थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में 10 करोड़ 50 लाख रुपए का फ्रॉड साबित हुआ। गैपको अफसरान पर बिल्स की जाली एंट्री और रकूम अपनी जेबों में डालने का इल्ज़ाम है। फैसलाबाद के MN ने राय हैदर अली का नाम PNIL से निकलवाने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला FIA और DG पासपोर्ट से 25 अप्रैल तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्यों लोगों के नाम ऐसी लिस्ट में डाल रहे हैं। ये सारी लिस्ट कौन बनाता है? कानून में ऐसी लिस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी किसी का पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, कभी स्टॉप लिस्ट में नाम डाल देते हैं। ऐसा ना करें। 25 अप्रैल की तारीख दे रहे हैं। मुताल्लिका ऑफिसर को बुलाएं और रिपोर्ट पेश करें। मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। लोधरा के गांव चक 95M में बुरका पोश अफराद की फायरिंग। नंबरदार और उसके 2 मुलाजिम जाँ बहक। DPO के मुताबिक जवाबी फायरिंग में एक हमला आवर भी मारा गया। मुलजिमान और मुजीब मंगला के दरमियान नंबरदारी का तनाज़ा चल रहा था। मुजीब मंगला को आर्जी तौर पर नंबरदारी मिली हुई थी।
लाहौर के माल रोड और दीगर सड़कों पर आज से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक लाहौर में कहीं कोई हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाता नजर ना आए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। तमाम अहम शाहराहों पर क्रैकडाउन होगा। रोटी की कीमत होगी 16 रुपये, नान की कीमत 20 रुपये और ये काम किया गया है वज़ीर आला पंजाब के कहने पे। ने किया है काम इधर नान रोटी के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है। इसमें रिलीफ मिलेगा आवाम को। ठीक है, जो गरीब तबका है वो आराम से कम रोटी तो खाएगा ना। आज से इन्होंने रोटी जी 16 रुपये कर दिया और नान 20 रुपये दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आटे की कीमत जिस तरह उन्होंने कम किया हम उनको मज़ीद रिलीफ भी देंगे। मरी में रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश। हुकूमत से आटा भी सस्ता करने का मुतालबा। लाहौर में ज़िला इंतजामिया की रोटी नान महंगा बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 45 अफराद गिरफ्तार। महंगी रोटी नान बेचने पर 122 मुकदमा दर्ज। 4 लाख से जायद जुर्माने। बाज़ रेस्टोरेंट भी सील। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला 1 किलो घी 58 रुपये महंगा। BISP सार्फिन के लिए घी की नई कीमत 393 रुपये किलो मुकर्रर। रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी 335 रुपये का था। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए के मुताबिक कीमत में इजाफे के बाद भी 1 किलो घी पर 70 रुपये सब्सिडी है। नई खरीदारी महंगी कीमत पर करने के बायस कीमत बढ़ाना पड़ी। लाहौर, पतुकी और लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की दुकानें बंद। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए दुकानें बंद हैं। जो थोड़ी बहुत मुर्गी आती है वो महंगे दामों मिलती है। महंगी मुर्गी को सरकारी रेट पर सस्ता नहीं बेच सकते। ईद से पहले और बाद में मुर्गी का गोश्त 800 रुपये में फरोख्त होता रहा है, जबकि लाहौर में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 660 रुपये किलो है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी से मुतासर अफराद की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आलमी इदारा बराए सेहत की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में पाकिस्तान में 88 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी से मुतासर हुए। मुतासर अफराद में से 44% को गैर महफूज इंजेक्शंस लगने के बायस हेपेटाइटिस सी हुआ। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से मुतासर अफराद को मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया में 5वां उसका नंबर है। मुकाबला करना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता 7% ने खुदकुशी की हिमायत की। मुख्तलिफ जवाब पेश किए। 1% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ना खुदकुशी की खुलकर मजम्मत की, ना हिमायत में बयान दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 91% पाकिस्तानी खुदकुशी के शदीद मुखालिफ। कहा कोई भी हालात हों डट कर मुकाबला करना चाहिए। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात का आखिरी रोज़। सिकियात्री गुरुद्वारा करतारपुर में बैसाखी तकरीबात में शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से टेलीफोनिक राबता। हमास रहनुमा के बेटों और पोतियों की शहादत पर ताज़ियत। मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर राशिद सुमरो की कतर में इस्माइल हनिया से मुलाकात। ताज़ियती ख़त पहुँचाया। गाज़ा पट्टी में इसराइल की बमबारी जारी। रफा, गाजी और गाज़ा सिटी में इसराइली हमलों में कल से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों की वस्ती गाज़ा के इलाके दीर अल बलाग में दवा साज फैक्ट्री पर बमबारी। गाज़ा के जुनूब में अल जैतून महल्ले को भी गोलाबारी में निशाना बनाया। जुनूबी लेबनान से शिमाली इसराइल की तरफ 6 मिसाइल दागे गए। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे से 7 कम्यूनिटीज़ का मुकम्मल खात्मा कर दिया, जबकि मुतादिद फ़लस्तीनियों को बेघर भी किया। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग कल मुतवक्किह है। गूगल मुलाजमीन और फ़लस्तीन के हामी ग्रुप्स का गूगल कंपनी के इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर एहतजाज। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के दफातर में 9 घंटे से ज़ायद एहतजाजी धरना और रैलीज। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने कंपनी से इसराइल के साथ हुए मुआहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। गूगल ने इसराइल से मसनूई ज़हारत और निगरानी का $1.2 बिलियन का मुआहदा किया है।
भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात में बापर्दा मुस्लिम ख़वातीन भी महफूज नहीं। दिल्ली में बुर्का पहनी मुस्लिम ख़वातीन को कैफ़े में दाखिल होने से रोक दिया गया। अमले ने बताया कि कैफ़े की पॉलिसी में बुर्के की इजाज़त नहीं। अमले के जवाब पर ख़वातीन वहाँ से चली गईं। भारत में नफरत अंगेज़ जराइम की वजह से हिजाब पहनने वाली ख़वातीन तालिबात को अक्सर हिरासा किया जाता है। म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची घर में नजरबंद। तर्जुमान म्यांमार हुकूमत के मुताबिक हीट वेव के बायस सूची को जेल से घर मुंतकिल किया गया। 78 साला सूची को गद्दारी समेत मुख्तलिफ जराइम में 27 साल कैद का सामना है। उन्हें फौज ने 2021 के बाद से हिरासत में ले रखा है। T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कीवी खिलाड़ी मार्क चैपमैन ने पाकिस्तानी टीम को मजबूत और ख़तरनाक करार दिया। अच्छे मुकाबले की उम्मीद जाहिर की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत बैटर्स और बॉलर्स हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान की कप्तान निदा डार का कहना है कि वेस्टइंडीज़ की टीम के साथ सीरीज़ सख्त होगी। ये तासुर गलत है कि छक्के नहीं मार सकते। गुज़श्ता सीरीज़ हमने छक्के लगाकर ही जीती थी। वेस्टइंडीज़ की कप्तान ने कहा कि सीरीज़ के लिए भरपूर तैयारी की है। पाकिस्तान विमेन टीम से सख्त मुकाबले होंगे। पहला मैच कल सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की नई पेशकश ड्रामा सीरियल बेहद देखिए आज से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और अजीज मियां कव्वाल आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।